जब माता लक्ष्मी ने देखा कि स्वयं ठाकुर जी किसी के द्वारपाल बने खड़े हैं तो ये देख उनके होश उड़ गए। उस क्षण उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसने भगवान को भी वचन और प्रेम के बीच खड़ा कर दिया। जब नारायण के वामन अवतार में राजा बलि ने ठाकुर जी से तीसरे पग को अपने सर पर धारण किया था, तब ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने को कहा था। राजा बलि ने वरदान में मांगा, प्रभु, जब भी मैं अपने महल में प्रवेश करूं या महल से बाहर निकलूं, मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने चाहिए। सीधे सीधे बोलो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। अब आप जो समझो प्रभु। वचनबर ठाकुर जी बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। कई दिन हो गए जब ठाकुर जी नहीं आए तो लक्ष्मी जी को वियोग सताने लगा। वे राजा बलि के महल पहुंची और ठाकुर जी को द्वारपाल बने देख उनके होश उड़ गए। लक्ष्मी माता ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं भक्त के अधीन हूं। जब तक वो मुझे जाने को नहीं कहता, मैं कहीं नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी ने फिर एक दीन कन्या का वेश बनाकर राजा बलि के समक्ष पहुंची। राजा बलि ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं चाहती हूं आप मुझे अपनी बहन मानो। राजा बलि ने सहज स्वीकार कर लिया, किंतु लक्ष्मी जी ने कहा, इसके लिए हमें एक बंधन में बंधना पड़ेगा जिससे हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा के हेतु वचनबद्ध हो जाएं। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर एक सूत्र बांध दिया और राजा बलि से उपहार मांगा। राजा बलि ने पूछा, क्या उपहार चाहिए? तब लक्ष्मी जी ने कहा, वो जो आपका द्वारपाल है, मुझे उससे विवाह करना है। राजा बलि ने कहा, अरे वो द्वारपाल नहीं, वो जगत पिता साक्षात नारायण है और वो मेरी भक्ति से रीझ कर वहाँ खड़े हैं। वो केवल लक्ष्मी जी का ही वर्ण करते हैं। तब लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई और कहा, मैं ही लक्ष्मी हूँ, अब मेरे प्राणनाथ को मुझे लौटा दो। राजा बलि ने कहा, ऐसे नहीं, आपने विवाह की बात की है तो आप दोनों का विवाह मेरे महल में ही होगा। और जब नारायण और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ तो लोग जैसे कन्यादान करते हैं, ऐसे ही राजा बलि ने ठाकुर जी का दान लक्ष्मी जी को दिया रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप। ये कथा सिखाती है, जहाँ एक और भक्त का वचन भगवान को बांध देता है, वहीं प्रेम और संबंध उस बंधन को और भी मजबूत बना देते हैं। तो प्यार से बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण।